तो ये जो हमने देखा अभी, ये भी क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, राइट। जिस रेट से आइस से वाटर बन रहा है उसी रेट से वाटर से आइस भी बन रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया है और दोनों कन्वर्जन हो रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी कंडीशन है एक्सपेरिमेंट के वो मेंटेन रहे। आप आइस से वाटर कन्वर्ट कर रहे हो, सपोज़ करो आप बार बार टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? जल्दी जल्दी कन्वर्जन होगा क्योंकि मेल्टिंग जल्दी होगी। तो आप एक फ़िक्स करो टेम्परेचर और उस पर चीज़ें देखो करके, तो आपको पता लगेगा कि जितना एक कंडीशन आ जाएगा, जितना आइस है उतना ही वाटर आपको हमेशा भी दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे आइस का एक अमाउंट फिक्स हो जाएगा, वाटर का अमाउंट एक फिक्स हो जाएगा। भले ही उनका आपस में कन्वर्जन होते रह रहा है लगातार। कन्वर्जन कब होगा? जब घटेगा बढ़ेगा ही तभी, लेकिन कोई नेट चेंज नहीं है। आइस अगर मुझे 2 kg दिख रहा है और 3 kg वाटर दिख रहा है तो दिखेगा ही दिखेगा मुझे हमेशा। वो भले ही इधर ज़्यादा घट बढ़ रहा होगा तभी तो ये बन रहा है, लेकिन कोई नेट चेंज नहीं है। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए, जैसे कि हमने प्योर आइस ले लिया, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड वगैरह में कन्वर्ट होता है, उससे बोला जाता है मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जैसे सपोज करो वाटर या आइस का ही है, जिस टेम्परेचर पे आते ही वो वाटर में मेल्ट करना शुरू हो जाता है, उसे ही बोलते हैं उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर को एटमॉस्फेरिक रखना है, उसके बाद टेम्परेचर ऐसा पहुंच जाए कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड कन्वर्जन का रेट इक्वल हो जाए, उसे ही नॉर्मल मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वापस मेल्ट भी करेगा और वापस फ्रीज भी करेगा, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होते रहते हैं इक्वल रेट पे। इक्वल रेट पे हो रहे हैं तभी तो पॉसिबल है उसे वो चीज़ में अचीव कर लेना कि जितना ही मुझे आइस दिख रहा है उतना ही वाटर भी दिख रहा है। उसी तरीके से लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम है। यही चीज़ तो हमने पहले एक्सप्लेन किया था जब मैंने इक्विलिब्रियम बताना शुरू किया था, ठीक है। करना क्या है आपको? सपोज़ करो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले लो, ग्लास का ही ले लो, उसके अंदर का सारा मॉइस्चर रिमूव कर दो एनहाइड्रस एजेंट्स रख के उसके अंदर। मान लो आप कैल्शियम क्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सॉलिड होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड तो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। उसे लेके एक बॉक्स ले लो शीशे का, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रख दो कैल्शियम क्लोराइड का एक टुकड़ा। इसका काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो अगर बॉक्स के अंदर कुछ मॉइस्चर होगा तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? बॉक्स मेरा पूरा का पूरा मॉइस्चर फ्री, वाटर फ्री हो जाएगा। अब उसके अंदर, ठीक है, एक वॉच ग्लास लो। वॉच ग्लास क्या होता है? ऐसा होता है, देखा है आपने जब हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप का एक छोटा सा ग्लास का क्या था, एपरेटस था, वो उसके वॉच ग्लास बोलते हैं, राइट। उस पर हम अपना सब्सटेंस रख दे रहे थे और फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो उस पर आप रख दो और उस बॉक्स को अब ये जो आपने ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया था उसके अंदर इसे ढक दो, ठीक है। उसको आपने ढक दिया और इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स के बाहर एक यू ट्यूब लगा हुआ है। ऐसा यू ट्यूब मतलब यू स्ट्रक्चर में दिखता है, ठीक है, ऐसा। इसके अंदर मरकरी भरा होगा। क्या होगा? मरकरी भरा। मान लो इस लेवल पे भरा हुआ है मरकरी, L1 लेवल है। क्या है? L1 लेवल है। अभी यहाँ पे कोई भी वाटर वेपर नहीं है, ठीक है। इस वॉच ग्लास के अंदर मैंने थोड़ा पानी रखा है। क्या रखा है? पानी। पहले मैंने ग्लास का जो डिब्बा था उसको सुखाया पूरा। सुखाने के बाद वॉच ग्लास पे थोड़ा पानी लिया और उस वॉच ग्लास को ढक दिया ट्रांसपेरेंट बॉक्स से जो मैंने सुखाया था ऊपर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख के या पेंटाऑक्साइड फॉस्फोरस का। और इसी बॉक्स से एक यू ट्यूब अटैच्ड है मरकरी के साथ। ये यू ट्यूब विथ मरकरी इज़ कॉल्ड मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। वो प्रेशर को मेज़र करता है। अब उसको ऐसे ही रहने तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर पे भी क्या होगा? लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। जब ये वेपर बनना शुरू होगा तो वेपर उड़ेगा, लेकिन इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। अब वो वेपर इस ट्यूब के अंदर भी घुसेगा। अब इसके अंदर घुसेगा तो इस लेवल मरकरी जो अंदर भरा हुआ उसका लेवल बढ़ेगा। मान लो लेवल बढ़ते हुए यहाँ तक आ गया, L2 लेवल तक आ गया, ठीक है।
एक पॉइंट ऐसा आएगा जब L1 से जब L2 चला गया तो L2 पे वो फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L2 पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ना लेवल घटेगा ना बढ़ेगा। ये क्यों पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है ना कि जितना वेपर यहाँ पे है L2 लेवल को मेंटेन करने के लिए उतना हमेशा अवेलेबल है, तभी पॉसिबल है ना। अगर मान लो यहाँ पे वेपर बढ़ता ही रहता तो ये L2 का लेवल क्या होता? बढ़ता ही रहता ऊपर की तरफ, या वेपर घटता तो L2 वापस घट के L1 पे आ जाता या बीच में कहीं और आ जाता, राइट। लेकिन ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब L1 से जब वो बढ़ना शुरू होगा तो L2 तक अगर पहुँचा तो L2 पे जाके उसका अमाउंट फिक्स हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। L2 पे जाके बिल्कुल फिक्स हो जाएगा वो। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वाटर का लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड कन्वर्जन सेम हो गया। जो चीज़ मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको याद हो, वही चीज़ कर रहे हैं। बस यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कि ऐसा हो रहा है, मैंने क्या किया है, एक मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो प्रेशर को मेज़र करता है। यू ट्यूब विथ मरकरी इज़ कॉल्ड मैनोमीटर, ठीक है। मरकरी का लेजर राइज करता है। क्यों होगा? क्योंकि वेपराइजेशन होगा वहाँ पे, कुछ देर बाद लेवल ऑफ मरकरी बिकम्स कांस्टेंट। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि रेट क्या हो जाएगा? इक्वल। लिक्विड वाटर से वेपर वाटर या वेपर वाटर से लिक्विड इक्वल हो जाएगा। और कुछ देर के बाद कोई भी नेट चेंज आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जितना रेट से वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही रेट से कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो जाएगा। तो उस समय जितना वेपर होगा वो कुछ प्रेशर डाल रहा होगा। वेपर क्या होता है? गैसियस फॉर्म होता है। गैसियस फॉर्म प्रेशर डालता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। उसने यहाँ पे ट्यूब पे कुछ प्रेशर डाला था तभी तो ये लिक्विड बढ़ा, राइट। तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, ठीक है। उसे ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। इस चीज़ को आप बार बार देखिएगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ये भी तो हम फिजिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस में भी जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तो वो भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कुछ कंडीशंस हैं। वेपराइजेशन कैसे बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट वेपर प्रेशर होगा एट द सेम टेम्परेचर। डेफिनेटली वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो, ठीक है, तो कुछ वेपर बनाएगा वाटर। उसी तरीके से अल्कोहल लो, अल्कोहल को हीट करो, उसका भी कुछ वेपर बनाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना लिक्विड वाटर से जितना वेपर बना उतना ही लिक्विड अल्कोहल से वेपर अल्कोहल भी बनेगा। सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग टेम्परेचर कहने का मतलब, पॉइंट का मतलब, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगा? वेपराइज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो उतनी जल्दी वेपराइज होगा। वो सब चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे। और वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब वेपराइजेशन करने की कैपेसिटी। वोलेटाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू गेट वेपराइज्ड। तो जिसका टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, उसका वेपराइजेशन बहुत जल्दी होगा। और जितनी जल्दी वेपराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट भी करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेपर है उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर डालेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जिस टेम्परेचर पे होती है उसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम, उसे ही बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे। बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, प्रेशर कम होते जाता है, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर के नज़दीक जा रहे हैं। पहाड़ वगैरह क्या है, थोड़ा ऊपर है ज़मीन से। कुछ पहाड़ तो 8000 9000 की ऊंचाई पे है, जैसे कि हिमालयाज़ 8000 समथिंग फीट है या मीटर जो भी है। तब धरती से 8000 मीटर ही अगर गए तो क्या हो जाएगा? आप एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर गए, तो जितना ऊपर जाते हो प्रेशर क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम, राइट। वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग।
जो हमने पहले क्या पढ़ा था, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इस बार हमने क्या बोला, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इक्विलिब्रियम जिस कंडीशन पे अचीव होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब एक बात कर लेते हैं सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का। ऐसी चीज़ें क्लास 9 को याद करो, फर्स्ट चैप्टर, सॉलिड से डायरेक्टली ये गैसेस फॉर्म में बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये कौन से सब्सटेंस शो करेंगे, ये सब्लाइम सब्सटेंस शो करेंगे। सपोज करो आयोडीन, अब आयोडीन क्या होता है, सब्लाइम होता है। उसको किसी सॉलिड आयोडीन को लो और इसको क्लोज्ड वेसल में रख दो, कुछ देर बाद देखोगे वेपर फॉर्म से, मान लो एक वॉच ग्लास है, इस पर मैंने कुछ आयोडीन रख दिया और इसको एक ग्लास के बक्से में रख दो, कुछ देर बाद देखोगे पूरा का पूरा ये जो बॉक्स है, डिपेंडिंग ऑन कितना आयोडीन लिया है, यहाँ पे वेपर भर जाता है आयोडीन का, वेपर आयोडीन का। आयोडीन का वेपर कैसा कलर का शो करता है, वायलेट कलर का या ब्लूइश कलर का शो करेगा, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लिक्विड आयोडीन जो था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। कुछ देर बाद देखोगे जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लू कलर का या वायलेट कलर का जो इंटेंसिटी है वो फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा डार्क होते जा रहा है, नहीं होगा, पूरा डार्क लगातार डार्क होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सॉलिड से गैस बन रहा है और वापस वो सॉलिड क्या बोलते हैं, आयोडीन में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, तो वहाँ भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच कर गया। कपूर जो होता है, कैम्फर घरों में हम यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, वो भी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं सब्लिमेशन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ हो रहा है जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसे। तो इसे बोलते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। मैं क्लोज करता हूँ इस वीडियो, इसके बाद वी विल सी द सॉल्यूशन के केस में इक्विलिब्रियम, ठीक है। थैंक यू।